हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको थंबनेल के अंदर नजर आ रहा होगा कि प्लेटलेट्स का कम होना किस बीमारी के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो फटाफट से आप लोग सभी कमेंट भी करेंगे कि सर कौन सी बीमारी के अंदर जो है प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है और प्लेटलेट्स होती क्या है, नॉर्मल लेवल कितना होता है, इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम ब्लड को पढ़ते हैं तो ब्लड के अंदर तीन चीजें हम पढ़ते हैं या तीन एलिमेंट्स जो है वो पढ़े जाते हैं। ठीक है कि सर कौन कौन सी तीन एलिमेंट होते हैं। एक होता है रेड ब्लड सेल, एक होता है व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और क्या देखने को मिलता है, प्लेटलेट्स हमें देखने को मिलता है। यस या नो। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनता है कि आरबीसी को किस नाम से जानते हैं। इसे बोला जाता है इरिथ्रोसाइट के नाम से। किस नाम से? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जानते हैं? आप कमेंट बॉक्स के अंदर करोगे क्या, किस नाम से? ल्यूकोसाइट के नाम से। और प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? आप बोलोगे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। चलिएगा, वन बाई वन करके मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है, कि प्लेटलेट्स को आप थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है या नॉर्मल वैल्यू जो है वो आपको कितनी देखने को मिलती है। कमेंट बॉक्स के अंदर भी आपको कमेंट करना है कि यदि आपको पूछा जाए कि हमारी ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स का काउंट होता है वो कितना होता है, आप बोलोगे 1.5 लाख से लेकर 4 लाख। ठीक है, यस या नो, mm ऑफ क्यूब। कि 1.5 लाख से 4 लाख जो है वो क्या देखने को मिलता है, नॉर्मल प्लेटलेट्स का काउंट होता है, रेंज हमें देखने को मिलती है। बोलते हैं कि ब्लड के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यही पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट इन ब्लड, कि हमारे ब्लड के अंदर जो सबसे छोटा पार्ट हमें देखने को मिलता है वो प्लेटलेट्स ही हमें देखने को मिलती है। और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट पोर्शन कौन सा होता है एलिमेंट ऑफ ब्लड के अंदर। आप यही आंसर करेंगे कि सर प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है, प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है। बोलते हैं कि ये स्टॉप करती है ब्लीडिंग को, स्टॉपिंग द ब्लीडिंग, कि यदि जहां पर भी खून खराबा होता है वहां पर स्टॉपेज करने का काम करती है उस ब्लड को। अरे जहां से खून खराबा होगा, मतलब मैं बोल सकता हूं कि ब्लड को रोकने के लिए हीमोस्टेसिस टर्म ले सकता हूं। क्या बोल सकता हूं कि हीमोस्टेसिस करने का काम जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अंदर प्लेटलेट्स का काउंट जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हमें देखने को मिलता है। और आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी बीमारी डेंगू के बारे में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ी होगी, डेंगू के बारे में पढ़ा होगा कि डेंगू की बीमारी जो होती है वो एक तरीके की वायरल डिजीज है। कौन सी डिजीज है? कि एक तरीके की वायरल डिजीज है। और वायरस का मतलब है कि वो कौन सा ऐसा वायरस है जो इसको कोज करने का काम करता है। कोज का मतलब जो इस बीमारी को कोज करने का काम करता है वो कौन सा वायरस होता है, वो भी डेंगू वायरस ही होता है। ठीक है, जो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, बिलोंग का मतलब कौन सी फैमिली से रहता है, आप बोलोगे ग्रुप बी अरबो वायरस फैमिली से। कौन सी फैमिली से? ग्रुप बी अरबो वायरस फैमिली से क्या होता है दोस्तों, बिलोंग करता है। बेसिकली 4 तरीके के सीरोटाइप होते हैं, मतलब 4 तरीके के डेंगू होते हैं। डेंगू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बोला जाता है कि डेंगू सेकंड सबसे खतरनाक होता है, मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ जो डेंगू होता है, जो हमें कौन सा देखने को मिलता है, डेंगू सेकंड हमें देखने को मिलता है। बोलते हैं कि ये वाली जो बीमारी होती है मच्छर के काटने से फैलती है। इसके काटने से मच्छर, इसलिए बोला जाता है कि ये बीमारी जो फैलती है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब कैसे फैलती है, आप बोलोगे वेक्टर बोर्न डिजीज है। अच्छा, वेक्टर का मतलब क्या होता है, वाहक, कि कोई ना कोई ऐसा कारण होगा जो इस बीमारी को लेकर जाने वाला है, कि वेक्टर बोर्न डिजीज है। और कौन सा ऐसा वेक्टर है, मच्छर जो है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा एडिस इजिप्टाई के बारे में। ठीक है, एडिस इजिप्टाई एक मच्छर है, मॉस्किटो है,
जिसके द्वारा ये हमें क्या है, फैलने का देखने को मिलता है कि फैलता है। बोलते हैं कि इसी बीमारी के अंदर प्लेटलेट्स का काउंट जो होता है वो कम हो जाता है, और यदि प्लेटलेट्स का काउंट यदि कम हो जाता है तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा चांसेस आपको देखने को मिलते हैं ब्लीडिंग के। इज दैट क्लियर? और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो दोबारा मैं बता देता हूं कि हमने किस बीमारी के बारे में पढ़ा कि प्लेटलेट्स का कम होना कौन सी बीमारी के अंदर देखने को मिलता है। आप सभी लोग आंसर करेंगे कि डेंगू बीमारी के अंदर हमें देखने को मिलता है। कौन सी बीमारी के अंदर? डेंगू वाली बीमारी के अंदर हमें देखने को मिलता है। लेकिन यह क्वेश्चन पूछ ले कि आरबीसी कम किस बीमारी के अंदर होती है। आरबीसी जो है वो कम किस बीमारी के अंदर होती है? आप पढ़ते हैं मलेरिया, है ना। मलेरिया बीमारी के अंदर जो है वो आरबीसी ब्रस्ट आउट होती है, टूटती है, और आरबीसी की संख्या वहां पर कम हो जाती है। यहां पर प्लेटलेट्स डेंगू के अंदर होता है, आरबीसी के लिए मलेरिया जिम्मेदार है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक हमने करवाया और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। डेंगू के बारे में, कौन सा वायरस होता है इसके बारे में भी हमने आपको बताया। ओके, तो डेली इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली इसी तरीके के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।